हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज मैं आपके साथ अपना रियल रिएक्ट इंटरव्यू का एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ। और ऑनेस्टली ये थोड़ा इंटेंस था। मैं सोच के गया था कि नॉर्मल हुक्स, लाइफ साइकिल, रिडक्स टाइप्स के कुछ क्वेश्चन आएंगे, बट इंटरव्यू ने सीधा सिनेरियो बेस्ड ग्रिलिंग स्टार्ट कर दी। स्टार्टिंग में सब नॉर्मल था। इंट्रोडक्शन हुआ, प्रोजेक्ट डिस्कस हुआ, फिर उन्होंने बोला कि इमेजिन करो, वेट मिनट। सो सो इसमें हम 5 सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो मेरे से इंटरव्यूअर ने पूछे थे बेसिकली। सो फर्स्ट, सबसे पहले क्या हुआ कि इंटरव्यूअर ने मेरे से पूछा कि इमेजिन करो कि प्रोडक्शन में इशू आ रहा है और यूजर कंप्लेन कर रहे हैं कि डेटा कभी कभी अपडेट हो रहा है और कभी नहीं। एपीआई बिल्कुल करेक्ट है, व्हाट विल यू चेक? तो उस मोमेंट पे मुझे समझ आ गया कि ये थ्योरी राउंड नहीं है। मैंने बोला सबसे पहले मैं चेक करूंगा कि कहीं स्टेट म्यूटेशन तो नहीं हो रही, क्या हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मॉडिफाई तो नहीं कर रहे। फिर मैंने यूज इफेक्ट डिपेंडेंसी एरे चेक करूंगा, कहीं मिसिंग डिपेंडेंसी तो नहीं है। और स्टेल क्लोजर इशू भी हो सकता है। तब उन्होंने डायरेक्टली मेरे से पूछा कि एक्सप्लेन स्टेल क्लोजर विद एग्जांपल। उस टाइम थोड़ा प्रेशर फील हुआ, बट मैंने कामली एक्सप्लेन किया कि कैसे ओल्ड स्टेट कैप्चर हो जाती है जब डिपेंडेंसी सही नहीं होती। सो फिर नेक्स्ट सिनेरियो क्वेश्चन मेरे पास आया कि यूजर एक बटन पे रैपिडली क्लिक करता है और हर क्लिक पे एपीआई कॉल हो रही है, कैसे हैंडल करोगे? मैंने बोला कि फर्स्ट स्टेप बटन डिसेबल करूंगा। जैसे ही मैं उस पर क्लिक करता हूँ, एपीआई का डेटा लोड हो रहा है, तो उस टाइम पे मैं वहां पे लोडर शो कर दूंगा। सेकंड क्या होगा, डी बाउंसिंग या थ्रोटलिंग यूज करेंगे, राइट। और अगर सीरियस केस है तो वो अबॉर्ट कंट्रोलर से प्रीवियस रिक्वेस्ट कैंसिल करेंगे। फिर उन्होंने ट्विस्ट डाला, बट इफ इट इज अ सर्च इनपुट। तब मैंने बोला कि सर्च में डी बाउंसिंग बेस्ट रहेगा ताकि अननेसेसरी एपीआई कॉल्स ना हो। उसके बाद उन्होंने परफॉर्मेंस पे अटैक किया कि 10,000 आइटम्स की एक लिस्ट रेंडर हो रही है, ऐप स्लो हो रहा है, फिक्स इट। कैसे फिक्स करोगे? सो यहाँ सिर्फ यूज मेमो बोलना बचकाना हो जाता है, राइट। तो मैंने बोला कि पहले रिएक्ट डेव टूल प्रोफाइलर यूज करूंगा टू डिटेक्ट अननेसेसरी रीरेंडर्स। चाइल्ड कंपोनेंट को रिएक्ट डॉट मेमो करूंगा। स्टेबल रेफरेंसेस के लिए यूज कॉलबैक यूज करूंगा। और सबसे इंपॉर्टेंट, वर्चुअलाइजेशन इंप्लीमेंट करूंगा जैसे रिएक्ट विंडो कंसेप्ट। सो यहाँ पे इंटरव्यूअर थोड़ा सेटिस्फाई लगा। फिर एक इंटरव्यू क्वेश्चन, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आया एक्चुअली। सो यूजर लॉग इन करता है, राइट, बट पेज रिफ्रेश करते ही लॉग आउट हो जाता है, वाई? सो मैंने बोला प्रोबेबली टोकन सिर्फ स्टेट में स्टोर है, परसिस्टेंट स्टोरेज में नहीं है। ऑन रीलोड ओथ चेक नहीं हो रहा। फिर उन्होंने पूछा इज लोकल स्टोरेज सेफ? यहां से सिक्योरिटी डिस्कशन स्टार्ट हो गया। एक्सेस रिस्क, एचटीटीपी ओनली कुकीज, एटसेट्रा एंड एटसेट्रा। एंड में मुझे एक चीज क्लियर हो गई कि 4 साल के एक्सपीरियंस में मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आपको हुक्स आते हैं, आपको डीबगिंग माइंडसेट आना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि चीजें ब्रेक कहाँ हो सकती हैं। आपको परफॉर्मेंस और आर्किटेक्चर समझना चाहिए। इंटरव्यू में उन्होंने एक भी बार नहीं पूछा व्हाट इज यूज इफेक्ट। उन्होंने इनडायरेक्टली पूछा व्हेन डज इट फेल। और वही डिफरेंस होता है मिड लेवल और सीनियर लेवल डेवलपर में। ऑनेस्टली बोलूं तो इंटरव्यू टफ था, बट मजा भी आया क्योंकि डिस्कशन रियल इंजीनियरिंग पे था। सो अगर आप भी 3 से 5 ईयर के एक्सपीरियंस पे हो तो सिर्फ नोट्स रटना बंद करो, रियल वर्ल्ड सिनेरियो सोच के प्रिपेयर करो। नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा कि कैसे सिनेरियो बेस्ड प्रिपरेशन करनी है। और अगर आप चाहते हो वो वीडियो है, कमेंट में लिखो रियल प्रेप। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।